बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 24 में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर, इन तीन टॉपिक्स पे आज हम अपने लेक्चर की बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 13 है और इसमें हमारे पास ये सबसे पहला क्वेश्चन मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर। इसके बेसिकली तीन नाम हैं। इसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप और फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ हमने इसे डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली फंक्शंस बनाने के लिए हमारे पास एक मॉडल है। इट इज़ आल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं। इसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं और ये बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहलाता है। तो इसका मकसद क्या है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शन के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो ये बेसिकली फंक्शन प्रोटोटाइप उस फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप एंड्स विद अ सेमीकोलन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखेंगे उसके आखिर में हमेशा सेमीकोलन मौजूद होगा। इससे पहले हमने जब भी फंक्शन लिखा है हम एक ही फंक्शन मेन फंक्शन लिखते थे, तो उसके आखिर में कभी भी हमने एंड पे सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस फंक्शन के एंड में सेमीकोलन भी इस्तेमाल होगा। और फंक्शन प्रोटोटाइप्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स फाइल जस्ट बिफोर द मेन फाइल। हम आम तौर पे हम आगे जाके इसकी मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स भी देखेंगे, लेकिन हम आम तौर पे इसे मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं और अपनी सोर्स फाइल जब हम स्टार्ट करने लेते हैं तो मेन फंक्शन के साथ ही हम इसको लिख लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसके बेसिकली हमारे पास कुछ हिस्से हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला हिस्सा है उसे हम फंक्शन का नेम कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास हिस्सा है वो हमारे पास फंक्शन के रिटर्न टाइप है, और तीसरा जो हमारे पास हिस्सा है उसे हम नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें, फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप और ये पैरामीटर्स, हम तीनों इस अपने फंक्शंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेंटेक्स है, जब भी हम किसी भी फंक्शन को लिखेंगे उसका फंक्शन लिखने का जो हमारे पास बेसिक सेंटेक्स है वो हमारे पास सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद फिर ब्रैकेट्स में हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं और इसके एंड में हम हमेशा सेमीकोलन लिखते हैं। अब हम सबसे पहले जो पहला इसका हिस्सा है रिटर्न टाइप, इसे हम देख लेते हैं कि बेसिकली रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप इट इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न्ड बाय फंक्शन। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू हमें वापस रिटर्न कर रहा हो तो रिटर्न टाइप में हम उसको मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, int is used as return type if the function return integer value. If the function return no value, the keyword void is used. अगर हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं फंक्शन से तो हम यहाँ पर इंटीजर मेंशन कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पर void का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम हमेशा अपने फंक्शंस लिखते आए हैं तो यहाँ पर हम हमेशा void लिखते हैं। तो void का मतलब होता है हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न यहाँ पर नहीं करवाना चाहते। जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर फंक्शन का नेम आ रहा है। फंक्शन नेम इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन। ये बेसिकली फंक्शन का नेम होता है। मेन हमने हमेशा पहले मेन फंक्शन के ऊपर काम किया है। द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग अ फंक्शन नेम इज सिमिलर टू आर रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। फंक्शन का जो नेम लिखने के लिए जो भी मेथड्स हैं, जो रूल्स हमने पढ़े थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वही सारे रूल्स फंक्शन के नेम को डिक्लेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ईच फंक्शन शुड हैव अ यूनिक नेम। हर फंक्शन, अगर आप अपने प्रोग्राम में 3 फंक्शन या इससे ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन में जितने भी नेम हैं वो यूनिक होने चाहिए, यानी हर फंक्शन का नेम आपको डिफरेंट रखना होगा। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं।
पैरामीटर्स आर द वैल्यूज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड। पैरामीटर्स बेसिकली ये वो वैल्यूज़ हैं जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करें और हम उस वैल्यूज़ पास करना चाहें तो फिर हम पैरामीटर्स की मदद से वैल्यूज़ को पास करते हैं। पैरामीटर्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। पैरामीटर्स को हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं। If there are many parameters, these are separated by comma. If there is no parameter, empty parentheses are used or keyword void is written in the parentheses. अगर हमारे पास पैरामीटर्स एक से ज़्यादा हों तो फिर हम कॉमा इस्तेमाल कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम दो पैरामीटर्स करना चाहते हैं तो इंट कॉमा इंट आ जाएगा, और अगर हम किसी भी पैरामीटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। वॉइड का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली अपने फंक्शन के अंदर किसी भी पैरामीटर को पास नहीं करवाना चाहते। तो ये तीनों टाइप्स हैं। रिटर्न टाइप, अगर हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न लेना चाहते हैं तो हम रिटर्न टाइप में लिख मेंशन करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर हम फंक्शन का नेम, हम रूल के मुताबिक फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर हम अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास नो पैरामीटर्स नो रिटर्न टाइप, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम ना तो कोई पैरामीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं हासिल करना चाहते। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वॉइड, ये हमारे पास बेसिकली जो है रिटर्न टाइप है जिसे हमने वॉइड लिखा हुआ है। इसके बाद शो, ये फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम हमने शो रखा हुआ है, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास, यानी हम यहाँ पर किसी भी पैरामीटर को पास भी नहीं करना चाहते, और इस फंक्शन के आखिर में एक सेमीकोलन भी लगा हुआ है। तो फंक्शन नेम शो है, रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है, और पैरामीटर्स भी हमारे पास वॉइड है। इस पे हम कोई भी वैल्यू ना रिटर्न करवाएंगे, ना ही हम कोई पैरामीटर पास करेंगे। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें हम एक पैरामीटर पास करवाएंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू हमारे पास कोई नहीं होगी। तो अब क्योंकि हमारे पास रिटर्न वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर वॉइड लिखेंगे। फंक्शन का नेम हमने चेंज कर लिया है, वह यहाँ पर हमारे पास लाइन आ जाएगा, और हम एक पैरामीटर पास करना चाहते हैं और वो करेक्टर वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। फंक्शन का नेम लाइन है, रिटर्न टाइप वॉइड है, और पैरामीटर्स हमारे पास करेक्टर है। इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जिसमें हम एक पैरामीटर और एक ही रिटर्न टाइप हम भेजना चाहते हैं। तो इंट यानी रिटर्न टाइप की जगह पे हमने वॉइड की जगह इंट लिख दिया। इसका मतलब है हम इंटीजर डाटा टाइप को रिटर्न करवाना चाहते हैं। फंक्शन का नेम हमारे पास क्यूब है, और पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पर इंट है, यानी हम यहाँ पर एक पैरामीटर भी पास करवाना चाहते हैं, और इसके आखिर में सेमीकोलन मौजूद है। फंक्शन का नेम क्यूब, रिटर्न टाइप इंटीजर है, और पैरामीटर भी हमारे पास इंटीजर है। अगर हमारे पास पैरामीटर्स एक से ज़्यादा हो तो हम कॉमा लगा के पैरामीटर्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखने वाली है कि रिटर्न टाइप हमेशा सिंगल ही होगी। यहाँ पर जब भी वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा तो हमेशा जो हमारे पास वैलिड डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उनमें से कोई एक डाटा टाइप ही रिटर्न टाइप में मौजूद हो सकती है। लेकिन पैरामीटर्स आपके पास दो या दो से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, और उनको हम कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या है। तो फंक्शन डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फंक्शन डू इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। हम जो भी फंक्शन लिखेंगे वो बेसिकली क्या काम परफॉर्म करेगा, उसने क्या काम करना है, वो बेसिकली उसको डिफाइन करना कहा जाता है, या उसको डेफिनेशन उसकी कहा जाता है। द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी रिटन एट द फॉलोइंग प्लेसेस। फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ जगह मौजूद है। इसमें आप बिफोर मेन फंक्शन, हम फंक्शन को मेन फंक्शन लिख, पहले हम अपना जो भी फंक्शन लिखना चाहते हैं उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेन फंक्शन लिख सकते हैं। दूसरा जो है आफ्टर मेन फंक्शन, आप पहले मेन फंक्शन लिख लें और उसके बाद भी आप उसको लिख सकते हैं। और तीसरा हमारे पास मेथड है इन अ सेपरेट फाइल। आपने अगर कोई सेपरेट फाइल बनाई हुई है तो हम उसको अलग फाइल में भी उसको हम लिख सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़ द फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटर्न बिफोर मेन फंक्शन। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर आप फंक्शन को मेन से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी मेन से पहले अगर हम डिक्लेयर कर लेते हैं फंक्शन को, तो फिर आपको फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन को डिक्लेरेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप फंक्शन प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट फंक्शन डेफिनेशन ही लिख सकते हैं अगर हम मेन से पहले लिखना चाहते हैं।
इसी तरह दूसरी सूरत में फंक्शन डिक्लेरेशन इज कंपलसरी इफ फंक्शन इज रिटन आफ्टर मेन फंक्शन। अगर हम पहले मेन फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर फंक्शन को डिक्लेयर करना कंपलसरी होगा। यानी सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर आप मेन फंक्शन लिखेंगे जिसके आखिर में सेमीकोलन मौजूद होता है। और तीसरा, फंक्शन इज रिटन इन अ सेपरेट फाइल देन इट कैन बी यूज्ड बाय इंक्लूडिंग दैट फाइल इन द प्रोग्राम यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर आपने अपने फंक्शन को किसी एक सेपरेट अलग फाइल में रखा हुआ है तो फिर आप उसको हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से अपनी उस फाइल को अपने मेन फंक्शन के साथ शामिल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स हैं, मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन के बाद, और एक अलग से फाइल भी आप उसमें बना सकते हैं और अपने फंक्शन को वहाँ से कॉल किया जा सकता है। तो बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के अंदर जो काम हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, आप टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या आप किसी फार्मूले को कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। फंक्शन डेफिनेशन के हमारे पास दो हिस्से हैं। फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसका एक हिस्सा हमारे पास फंक्शन हेडर कहलाता है और दूसरा हिस्सा हमारे पास फंक्शन बॉडी कहलाता है। तो जो फंक्शन हेडर है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन हेडर। जब भी हम अपने फंक्शन की जो पहली लाइन होगी उसे हम फंक्शन का हेडर कहते हैं या फंक्शन डेफिनेशन उसे कहा जाता है, तो वो बेसिकली हमारे पास फंक्शन का हेडर कहलाता है। इट इज़ सिमिलर टू अ फंक्शन प्रोटोटाइप। जिस तरह से हम प्रोटोटाइप लिखते हैं ये बिल्कुल सिमिलर ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। फंक्शन की जब डेफिनेशन लिखी जाती है तो इसके आखिर में सेमीकोलन नहीं लिखा जाता। हम पीछे पढ़ के आए, जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप के आखिर में सेमीकोलन होता है। हम उसी सेम चीज़ को कॉपी करेंगे लेकिन उसके आखिर में हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। The number of parameters and sequence of parameters in function header and function prototype must be same। हमारे पास जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए जो हम इस्तेमाल, यानी अगर हम दो पैरामीटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन के अंदर तो जो प्रोटोटाइप है उसमें भी हमारे पास दो पैरामीटर्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह फंक्शन हेडर के बाद जो हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो फंक्शन की बॉडी है। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज फंक्शन बॉडी। उस फंक्शन में हम किन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास फंक्शन की बॉडी कहलाती है। The body of the function appears after function declaration and the statements are written in curly braces। इसके बाद फिर हम फंक्शन की जो भी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस के बाद फिर हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर हम जो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, ये जो भी है इसे हम फंक्शन का हेडर कहेंगे। ये फर्स्ट लाइन जो होती है ये फंक्शन डेफिनेशन की फंक्शन हेडर कहलाता है। इसके बाद ब्रेसेस, जिस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं, ब्रेसेस ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस लिखी जाती है और उसके अंदर हम जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो सारी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी बन जाएगी। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के दो हिस्से, फंक्शन का हेडर और फंक्शन की बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है। हमारे पास बुक में अगेन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल। बेसिकली जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं उसके बाद फिर जब हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हमें उस फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन कॉल की ज़रूरत होती है। द स्टेटमेंट्स दैट एक्टिवेट अ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन कॉल। जो फंक्शन अभी हमने पीछे पढ़ा जिसको हम डिफाइन कर रहे थे उसे हम किस तरह से एक्टिवेट करते हैं उसे बेसिकली फंक्शन कॉल कहा जाता है। To call a function, use the function name followed by ब्रैकेट्स पैरामीटर्स और उसके आखिर में सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन का नेम जो है FUN है, उसके बाद हम उसके अंदर पैरामीटर्स कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे लेकिन ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है और उसके आखिर में सेमीकोलन लगाया जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहला काम, द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। जो सारा का कंट्रोल है वो सारे के सारा मेन फंक्शन से मूव कर जाता है उस फंक्शन की तरफ जिसे हमने कॉल किया होता है। यानी अब कंट्रोल मेन से निकल के उस दूसरे फंक्शन की तरफ चला गया होता है। सेकंड, ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर वो सारी बारी बारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। इसके बाद जो कंट्रोल है वो जिस फंक्शन ने उसे कॉल किया है उसकी तरफ वो वापस लौट जाता है। When the control return back to the calling function, the remaining statements in the calling function are executed। और अगर जैसे ही फंक्शन कॉल होने के बाद सारा का कंट्रोल वापस मेन की तरफ चला जाता है
अगर उसमें कोई स्टेटमेंट्स बाकी रह गई हों तो फिर उन सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। यानी फंक्शन कॉल करके हम उस फंक्शन के अंदर से स्टेटमेंट्स को चला सकते हैं और प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए हमें दोबारा मेन फंक्शन की तरफ वापस आना होता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं और यहाँ पर हमने बॉडी लिखी है। ये कोई भी चीज़ है हमारे पास, हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को कॉल जो है उसके नेम से किया जाता है और उसके पैरामीटर से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम मेन में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल होने के बाद ये जो सारा कंट्रोल है उस फंक्शन की तरफ चला जाएगा और उस फंक्शन की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंट्रोल वापस मेन की तरफ आएगा, यानी कंट्रोल सारा मेन से दूसरे फंक्शन पे चला गया। अब मेन से कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही, बल्कि इस फंक्शन की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद वापस मेन पे आ गया। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ मज़ीद स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा हमने इसी फंक्शन को कॉल किया है, तो कंट्रोल दोबारा मेन से निकल के उस फंक्शन की तरफ चला जाएगा। उसमें से जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस मेन के पास आएगा और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर चलेंगी और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। यानी फंक्शन कॉल को एक्टिवेट कर जैसे ही फंक्शन कॉल एक्टिवेट होता है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली दूसरे उस फंक्शन कॉल की तरफ चला जाता है और उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कंट्रोल वापस जिस फंक्शन ने उसे कॉल किया है उसकी तरफ वापस उसे भेज दिया जाता है। तो ये बेसिकली फंक्शन कॉल का तरीकाकार है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स जो बुक में हमारे पास 13.1 एग्जांपल है उससे हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला 13.1 में हमारे पास प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग ऑन स्क्रीन यूजिंग फंक्शन। हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं फंक्शन की मदद से। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं, हम सबसे पहले हेडर फाइल शामिल करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। हमारे पास हमने फंक्शन को लिखा। इसके बाद वाइड शो हमने हमारे पास फंक्शन में हम इसमें कोई भी रिटर्न टाइप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके साथ ही हम कोई पैरामीटर भी इसमें पास नहीं करना चाहते। फंक्शन का नाम जो है वो हमने अपनी मर्जी से शो रखा है, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर एक मैसेज डिफाइन करना चाहते हैं या मैसेज दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम शो रखा हुआ है। तो ये हमने क्योंकि मेन से पहले ही लिख लिया है, इसलिए हमें इस फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो गई है, तो हमें यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन जो जैसे ही हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन के बाद फ़ौरन बाद हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, यानी ये इसकी बॉडी हम लिख रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे और हमने वही प्रिंट एफ के अंदर मैसेज प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग हम ये मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे थे बेसिकली। तो ये मेन फंक्शन मौजूद नहीं है इस वक्त, बेसिकली हम एक फंक्शन का नाम है शो, हम उसको चलाना चाह रहे हैं। तो इसके हम इस एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म कर लिए। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब हम मेन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है वो मेन फंक्शन से ही कॉल किया जाता है, क्योंकि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले कंट्रोल जो है वो मेन की तरफ चला जाता है, यानी प्रोग्राम हमेशा मेन से एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक पहले फंक्शन हमने लिखा हुआ है, लेकिन कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा। मेन फंक्शन में एंटर होने के साथ ही यहाँ पर फंक्शन कॉल नज़र आ रही है, यानी फंक्शन कॉल को हम उसके फंक्शन के नेम और उसके पैरामीटर्स और सेमीकोलन के साथ हम लिखते हैं। तो जैसे ही मेन फंक्शन में प्रोग्राम एंटर हुआ, यहाँ पर इसे नज़र आया कि हम बेसिकली एक फ़ंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं और उस फंक्शन का नाम शो है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक ही फंक्शन मौजूद है तो वो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। तो जैसे ही इस शो को हम कॉल करेंगे, कंट्रोल जो है वो मूव कर जाएगा इस फंक्शन की तरफ। इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रोग्रामिंग मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, ये इसे प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर दोबारा मेन की तरफ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और बुक में एग्जांपल है 13.2 राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 10 टाइम्स यूजिंग फंक्शन। हम पाकिस्तान को 10 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं फंक्शन की मदद से। इसके लिए भी हम सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h हेडर फाइल हमने सबसे पहले शामिल की। इसके बाद वाइड शो और ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले मेन फंक्शन लिख रहे हैं। मेन फंक्शन लिखने से पहले हमेशा फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा जाता है। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप बेसिकली वही होता है जहाँ अगर हम रिटर्न टाइप नहीं करवाना चाहते तो वॉइड, इसी तरह शो, फंक्शन का नेम हमने शो रखा हुआ है और इसके बाद हम दो ब्रैकेट्स पैरामीटर्स लगाने के बाद आखिर में सेमीकोलन।
तो फंक्शन जो प्रोटोटाइप होता है वो उसके आखिर में हमेशा सेमीकोलन लगाया जाता है। पिछले फंक्शन में हमने क्योंकि फंक्शन को पहले ही डिफाइन कर लिया था, इसलिए हमें वहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि पहले मेन फंक्शन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करना या फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस वक्त मेन फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम इस वक्त शो है। तो कंट्रोल जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा, यहाँ पर हमने एक इंटीजर आई डिफाइन किया है, आई को हमने 1 से स्टार्ट किया है और इसे हम 10 तक लेकर जा रहे हैं और उसमें हम एक का इजाफा करना है, यानी ये 10 टाइम्स हमारे पास लूप चलेगा। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में इसके नीचे हमने शो लिख दिया है। फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, ये फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, ये प्रोटोटाइप का जो आधा हिस्सा है ये बेसिकली हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन कॉल बन गया। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, ये कंट्रोल इस मेन से निकल के फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन सेम फंक्शन प्रोटोटाइप की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फंक्शन प्रोटोटाइप के आखिर में सेमीकोलन लगा हुआ है, जबकि फंक्शन डेफिनेशन के आखिर में सेमीकोलन मौजूद नहीं होता। तो फंक्शन शो वॉइड शो हमने ब्रैकेट्स लिखी, इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर हम प्रिंट एफ में पाकिस्तान लिख लिया है /n ताकि न्यू लाइन में आ जाए। तो जैसे ही पहली दफ़ा कंडीशन दुरुस्त होगी, फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल इस फंक्शन की तरफ मूव होगा, स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद वापस मेन की तरफ कंट्रोल आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, कंडीशन अगेन दुरुस्त होगी, दुरुस्त होने की सूरत में दोबारा फंक्शन कॉल होगा, ये दोबारा शो के पास जाएगा, यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद वापस मेन के पास आएगा और यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा और ये हमारे पास सिलसिला 10 टाइम्स चलेगा। तो 10 टाइम्स हमारे पास पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर हमारा जो फंक्शन है जब 10 टाइम्स 11 टाइम्स जब हमारे पास होगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ से आपका जो फंक्शन है ये हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के टॉपिक में हमने फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरे नंबर के ऊपर हमने फंक्शन की डेफिनेशन के फंक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं और फिर हमने इसके साथ फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, ये सारे हमने अपने इस लेक्चर में देखे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इस इन टॉपिक्स को बुक से भी अच्छे तरीके से जो थ्योरी है उसको बुक से अच्छे तरीके से याद करने की और इन जो प्रोग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।